मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी सपने बीमार हों। सबके सपने रहें स्वस्थ, चाहते हैं सदा जवान। मुझे बनना है डॉक्टर, बस यही है मेरा अरमान। क्या आपने किसी के सपनों को पंख लगते हुए देखा है? मैंने देखा है ये सपना कि मेरे सपनों को पंख लग गए। मैं अपने सपनों को उड़ान दे रहा हूँ और लोगों को पहुंचा रहा हूं उनकी मंजिल तक। मैंने भी देखा एक सपना कि मेरे हाथों में है ये, और कोई दौड़ा चला आ रहा है अपने हाथों में लावा लिए हुए और सोच रहा है कि मेरे सपने को ध्वस्त कर देगा, लेकिन नहीं, हर बार मैं उस लावे को धकेल देता हूं बाउंड्री के उस पार। आदमी बनाम मशीन, मशीन बनाम आदमी। मुझे आदमियों से ज्यादा मशीनों से प्यार है, इसलिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मुझको कुछ भी करना ना पड़े, बस बैठे बैठे मेरे पास पैसा आता रहे, और वो भी छप्पर फाड़ कर। इसीलिए हर दिन ये निकालता हूं लॉटरी। सोचता हूं कि इसके निकलते ही एक दिन मेरी भी निकल पड़ेगी। और हम का बनना चाहता हूं, हम का बनना चाहता हूं, आखिर बनना क्या चाहता हूं हम? इच्छाएं कैनवास है जिंदगी। कभी अपनी पसंद के रंग भर लिए तो कभी बिल्कुल कोरा रह जाता है कैनवास, जैसे शायद रंग मिल ही नहीं पाते। लेकिन इन इच्छाओं का क्या करें? मनुष्य होता एक है, लेकिन उसकी इच्छाएं होती हैं अनंत, बिल्कुल परमाणु विखंडन की तरह बढ़ती ही जाती। एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और फिर न जाने कितने ही भागों में विभाजित होकर फैलती रहती। फ्रायड ने भी यही लिखा है। क्या लिखा है? छोड़ो, ये सब तुम लोग की समझ की बातें नहीं है, ये सब बहुत ऊपर लेवल की बातें, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना, सिर्फ वही समझ पाएंगे। समझ लेंगे, तू समझा, तू तो इंटेलेक्चुअल है ना। फ्रायड ने लिखा है डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट क्या है? यार मैं भी तुम लोगों के चक्कर में कहां से फंस गया। रुको, मिलाता हूं फोन, अभी बात कर लेता हूं लेखक आपसे। ये रहा नंबर, ये लगाया। जी नमस्ते सर। नहीं वो मैं ये आप कैसे हैं सर? फ्री है ना? सर मैं ये कह रहा था कि वो जो आपने लिखा है ना कि डॉट डॉट डॉट, उसका मतलब जी? हाँ नहीं, हाँ अच्छा जी, अच्छा ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक। नमस्ते सर। क्या हुआ? कह रहा है कि गूगल पे सर्च कर लो। हाँ, आप लोग तो नाटक देखने आए हैं, तो चलिए नाटक की बात करते हैं। मेरी ये कॉस्ट्यूम कैसी लगी? बकवास। बकवास? ठीक है, अगर बकवास लग रही है तो मैं दूसरी बदल लेता हूं। तब तो नहीं कहोगे ना कि ये भी बकवासी लग रही है। ये तो अटक गई। अरे हाँ, ये तो अटक गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इच्छाएं अटकी हो भगवान की। भगवान की? अरे नहीं, उस भगवान की नहीं, मैं तो उस भगवान की बात कर रहा हूं जो हमारे नाटक का मुख्य किरदार है। भगवान जो गांव से शहर आया था भागकर। भागकर क्यों? मिल्खा सिंह था क्या? अब भाई, गांव का आदमी शहर में भागकर क्यों आता है? जाहिर सी बात है, काम करने, नौकरी की तलाश में, या फिर छोकरी की तलाश में। तो हमारे भगवान भी आए गांव से शहर भागकर नौकरी की तलाश में, काम करने। ए मच्छर, वहां क्या बिन बिना रहा? इधर आ। मच्छर? और मैं? हाँ तुम ही। अच्छा जी साहब। काम की तलाश में हो क्या? कौन, मैं? हाँ और कौन? अरे नहीं नहीं साहब,
मैं क्यों बड़ा काम की तलाश में होने लगा साहब? मैं तो इसके नंबर लगने की तलाश में हूँ। क्या है ये? ये लॉटरी है साहब। जिस दिन इसका नंबर लग गया ना, उस दिन मैं बन जाऊंगा अमीर आदमी। उसके बाद फिर मैं आपको रख लूंगा नौकरी पे। और फिर ये जो आप 5 रुपए की सिगरेट पी रहे हो ना, इसकी जगह वो लंबा वाला सिगरेट पीना। हाँ अच्छा हाँ रुक बेटा एक मिनट। हाँ, बस ये लग जाए एक बार लॉटरी, रखता हूँ मैं आपको। तेरी ऊपर की लॉटरी का टिकट काट दूंगा। चल निकल चल। अजीब पागल आदमी, नौकरी पर क्यों होगा तो नहीं पता। ए जिगुर, यहाँ अब कहा? हाँ तुम ही। अब आते साहब बताइए। कहाँ से आए हो? आप जाने तब आते हैं, मतलब मतलब मम्मा के पेट से आगे जहाँ से आप आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं ना, वो तो अमीरों को होता है, हम गरीब लोग तो कहीं भी टपक पड़ता होता। अरे मेरा मतलब वो नहीं। हाँ। ये बताओ किस गांव या शहर से आए? अच्छा ओ तब छपरा से आया होगा। क्या करने आए शहर में? आप चाहे लोग क्या करने आते हैं, काम करने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, बस हमें नौकरी करने आया हूँ। क्या बोलते हैं? मेहनत कर पाओगे? हैं? मेहनत? हाँ, मेहनत तो नहीं करता हूँ, जितना काम बोले के बराबर काम करूंगा, शरीर पे मत जाइएगा, बड़ा ताकत भरा है अंदर। आई कतरा, मेहनत देख कितना याद आ गया हमको। चाहिए तो आपको सुना है? अरे सुना दो। सुने साहब, एक अमीर आदमी था, ठीक है आपकी तरह, और एक गरीब आदमी था, एक फटीचर की तरह। तो अमीर लगता है हमारी तरह। तो एक अमीर आदमी था आपकी तरह और एक गरीब आदमी था हमारी तरह। एक जो अमीर आदमी वो गरीब आदमी को उठाकर अपने घर लेकर गया। जानते काय के लिए? काय के लिए? काहे के लिए? दिमाग में वो सवाल आया। जानते क्या सवाल आया? क्या सवाल आया? सेक्स का होता है। पूछिए। चलो बताई दो क्या होता है? 4 कोड़े मारे साहब वो अमीर आदमी ने, 4 कोड़े। और फिर वही सवाल पूछा कि सेक्स क्या होता है, मजा या मशक्कत? बे बता क्या होता है? और गरीब आदमी पंचे पे फंस गया था, जाते जवाब नहीं दे पाया। वो अमीर आदमी फिर से 4 कोड़ा मारा और वही सवाल पूछा कि बता सेक्स क्या होता है, मजा या मशक्कत? क्या पूछा? क्या पूछा? पूछिए पूछिए, बड़ा बुद्धिमान है। अबे बता क्या होता है? सेक्स मजा या मशक्कत? जल्दी बता बता। बता मजा ही होता होगा, तभी तो ये सारा काम आप लोग खुद करते हो। अगर मशक्कत होती तो हमसे नहीं करवा रहे होते। बिल्कुल क्या ठीक। मुझे बिल्कुल मजेदार ना बातें तो अच्छी करते हो तुम। आप काम को जबर करते हैं। काम बताइए क्या करना है? नाम क्या है तुम्हारा? भगवान होता है। भगवान। इनका नाम क्या है? इंसान। बड़ा मजाकिया है तुम तो यार। आओ तुमको काम समझा दे। नहीं नहीं, तनख्वाह बताइए कितना देंगे पहले। ओ तो तनख्वाह चाहिए इनको, अभी बता देते हैं। बताइए। चल इसको तनख्वाह बता इसको। मतलब वो खाना वाना भी वहाँ दे रहे थे क्या मिलेगा? चल बता। हमसे तनख्वाह चाहिए हमसे। ऐसा काहे तनख्वाह? चल कभी अभी तनख्वाह दो, ऊपर का टिकट काट देंगे। चल निकल। कहाँ लिए जा रहे हैं हमको? हमसे तनख्वाह हम खुद को नहीं देते। तो काफी वक्त गुजर जाने के बाद आखिरकार कंपनी लग ही गई। मेरी लॉटरी नहीं जनाब, भगवान की नौकरी। अब कंबख्त इसलिए थी क्योंकि इतना थका देने के बाद भी उसकी तनख्वाह थी मात्र 15 रुपया रोज। 15 रुपए रोज? ओहो। अब भाई ये गांव तो था नहीं कि 15 रुपए में कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, अगर ये गांव होता तो इसी 15 रुपए में क्या क्या मिल जाता, जरा ये भी देख लीजिए। संतरे की 10 गोली, 2 पतीसा, हम्म, एक पुड़िया मीठा चूरन, हाँ, और एक वक्त का राशन। अरे वाह, 7 रुपए तो बच गए। अरे वाह, 7 रुपए तो बच गए। लेकिन यहाँ शहर में 10 रुपए थाली, 2 रोटी 1 दाल, 5 रुपए आना, 5 रुपए जाना, पानी पीने के लिए 1 रुपए गिलास। 1 रुपए गिलास हाथ धोने के लिए। हे भगवान, ये 7 रुपए कहाँ से लाऊं? हे भगवान, ये
दिन भर जतन किए जाता और हर वक्त यही सोचता रहता कि हे भगवान, ये 7 रुपए मैं कहां से लाऊं। कभी भूखे रहकर तो कभी पेट पर कपड़ा बांध कर भगवान हर वक्त जतन किए जाता और सोचता कि आखिर ये 7 रुपए कहां से लाऊं। और जनाब, ये 7 रुपए वहीं के वहीं नहीं रहते, बल्कि शहर की ऊंची ऊंची इमारतों की तरह बढ़ते रहते दिनों दिन। और उन्हीं इमारतों की बोझ तले दबता चला जाता हमारा भगवान। अब वो बंधुआ काफी उम्र का हो चुका था। जानते हैं कहां? गांव शिकारपुर में एक ईंट के भट्टे से 10 बंधुआ मजदूर छुड़वाए गए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। राम राम भैया, राम 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 राम। क्या पहचान नहीं रहे हैं क्या? लॉटरी वाले बाबू। हाँ, तो पहचान गए भैया, याददाश्त बहुत तेज है आपकी। और वो भेलपुरिया का काम छोड़ दिया क्या? अरे भैया, आमदनी नहीं हो रही थी, कहाँ बताएं। हाँ, पेपर डबल शिफ्ट। आजकल उस धंधे में भी कुछ मजा रह नहीं गया। क्या है कि आजकल पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है। हाँ अब भैया। अपनी भी लग नहीं रही है, लग जाए तो फिर कुछ करवाते हैं आपका। अभी भी नहीं लगी? नहीं भैया, अभी कहाँ लगी, लग जाएगी तो आपको यहाँ थोड़ी नहीं मिलेंगे। ये पेपर क्या कुछ खास हो तो दीजिएगा, हम भी थोड़ा सा पढ़ें। खास तो है वो वाला केस। अच्छा, बंधुआ वाला। हाँ हाँ हाँ, तो दे दीजिए, पढ़ें। तो उसके लिए कुछ। अच्छा, पैसे? हाँ भाई, बिना पैसे के कहाँ कुछ होता है। वो कहावत है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दूसरी जेब में होगा रुपया। हाँ, हाँ। ये गया। पैसा पैसा तो है, लेकिन क्या है कि अभी अपने पास नहीं है। पीछे वाली जेब में? नहीं, पीछे वाली तो जेब ही नहीं है ना। अब अगर ऐसे ही दे देते तो। वैसे आप परेशान ना होइए, हमारी जिस दिन लॉटरी लगी हम आपका सारा उधार पुराना भी जो है ना, वो सब हमको याद है, वो भी चुकाएंगे और जो नया होगा वो भी चुका देंगे। और तो और आपको अपनी तरफ से कुछ पैसा भी दे देंगे। अरे आखिर आप हमारे भाई ही हैं। अच्छा। हाँ, पुराना लिखे धर रखे हैं। साहब है भैया हमारे दिमाग में। ठीक है। बस एक बार सिर्फ लग जाए। हाँ, तो ले लें। लग जाएगी तो। अरे पार्टी? अरे भैया, पार्टी नहीं, पूरा जश्न होगा। पक्का? पक्का। डन। डन। चलो, तुम तो अपने आदमी हो, लो। हाँ। लेकिन हाँ। दोपहर तक वापस कर देना। मुझे शाम को प्रेस को लौटाना पड़ेगा। ये बढ़िया है। मतलब दोपहर तक अगर वापस कर देंगे तो यार बाद में वापस। क्या? अरे वाह, क्या बात है गुरु, आप भी बड़ी टोपी पहनाते हो। अच्छा, वो चौराहे पे जो वो चूड़ी की दुकान थी, उस पे जो वो बैठ रही थी मोहतरमा, क्या बताएं भैया। क्या पेपर हुआ? दो, पेपर दो। क्या हुआ? ऐसा सवाल पूछ लिया। हैं? बापूजी ने उसी के चक्कर में तो घर से निकाल दिया। अरे पेपर बेचना पड़ रहा है। मतलब आप भी थे उसी के चक्कर में है। खैर, चूड़ी वाली ने तो बहुतों को चूड़ी पहनाया। चलिए ठीक है, राम राम। अभी हम देते हैं आपको, चौराहे पे मिलते हैं आपसे आके। हाँ भेलपुरी की दुकान में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। पढ़िए पढ़िए। आज की ताजा खबर। गांव शिकारपुर से 10 बंधुआ मजदूर छुड़ाए गए और उन्हीं 10 में से एक था हमारा भगवान। अब पता नहीं उसके लिए ये अच्छा हुआ या गलत, मगर 20 साल की उम्र में ईंट भट्टे पर मजदूर के रूप में काम करने वाला भगवान आज काफी उम्र का हो चुका था। यानी उस ईंट भट्टे से एक ऐसी ईंट निकली जिसे कई साल शोषण की आग में पकाया गया। लेकिन जनाब, इतने अरसों में उजली मुल्तानी मिट्टी ने काली मिट्टी का रूप धर लिया था। और जिस दिन हमारा देश आजादी का जश्न मना रहा था, ठीक उसी दिन हमारा भगवान भी आजाद हुआ।
रंग देखकर उसके चेहरे पर अलग अलग तरीके के रंग उभर आते। वो कभी हंसता तो कभी रोता। इस रोते हुए देश में हंसना तुझको सीखना होगा। इस रोते हुए देश में हंसना तुझको सीखना होगा। नहीं 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 नहीं, हंसना तो जैसे वो भूल ही गया था। हाँ, लेकिन वो हंसने की कोशिश जरूर करता और हंसते हंसते बेचारा फिर रो पड़ता। तू डर मत, तू डर मत, तू डर मत, ये तो रंग है। अजी जनाब, हंसी कैसी होती है इसकी तो उसे सूरत तक याद नहीं थी। हंसी तो वो कब का भूल चुका था। अरे हंस, अरे तू हंस, ओ बुरे हंस। तू डर मत, तू डर मत, तू डर मत, ये तो रंग है। अमरनाथ बाबा, तो भगवान ने अब नया काम शुरू किया, चमकाने का। क्या सोच रहे हैं, किस्मत? अजी नहीं जनाब, इसकी तो खुद उसको भी उम्मीद नहीं, क्योंकि भगवान को कोई आशीर्वाद दे ही नहीं रहे और हमारा भगवान उन भगवान को हर वक्त कोसता रहता। तो भगवान ने जो अब नया काम शुरू किया वो किया लोगों के जूते पॉलिश करने का काम, लोगों के जूतों को चमकाने का काम। तो लोगों के जूते चमका रहा। बूट पॉलिश करा लो, बूट पॉलिश। अरे बाबा, बूट पॉलिश कर दो, जरा जल्दी करना। अरे ये क्या किया? सारी पतलून काली कर दी। बदतमीज, इडियट। पतलून को नहीं, जूतों को चमकाओ और जरा जल्दी चमकाना। खुद नंगे पांव रहता मगर लोगों के जूतों को इस कदर चमकाने की कोशिश करता जैसे उनकी चमक में अपनी सूरत देख लेना चाहता हो। अरे बदतमीज, पतलून को नहीं, जूतों को चमकाना था। सारी पतलून काली कर दी, इडियट। कभी कभी वो सोचता कि आखिर लोग पतलून को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं। पतलून ये तो है, थोड़ा सा गंदा हो गया था, हमने कौन सा आपका जान निकाल लिया। हाँ? अरे तूने जान ही निकाली है। तुझे पता भी है आज मेरा इम्तिहान था, इंटरव्यू देने जाना था मुझे आज। अब चलो जाइए, इंटरव्यू बुद्धि तो देंगे या पतलून तो देंगे, हाथ पैर तो सलामत है। अरे अनपढ़, जाहिल, गवार, तुझे पता भी है पतलून इज अ सिंबल स्टेटस। औकात बनाती है पतलून, इज्जत दिलाती है पतलून, लेकिन नहीं सारे गवार, तुझमें इतनी सी भी शर्म है ना, थोड़ी सी भी हिम्मत है तो अपने पैसे की एक पतलून खरीद के दिखा, तब तुझको इसकी कीमत पता चलेगी। साला तुझे तो कोई अपना फटा पुराना पतलून भी ना दे। साला भिखारी जिंदगी भर लोगों के जूते साफ कर और गालियां खा, पतलून काली कर दिया। ये पकड़ पैसे, साला भिखारी। साहब, भिखारी नहीं हुआ तो कमाता हो, अपनी कमाई का एक खाता। भाई अगर दस साल से तो अगर समाज में इज्जत और औकात मिलता है तो ठीक है, भगवान में पतलून पहनेगा। बचा कुचा जिंदगी में और कुछ हासिल करो चाहे ना करो, इज्जत और औकात दोनों हासिल करूंगा। भिखारी बोलता है, बताइए अब जानता है 7 रुपया का लिया, पेट पे कपड़ा बांध लेता था, पैदल जाता था, एक नहीं मांगता था। भिखारी बोलता है साला हमको, कसम खाता हूँ अपनी कमाई का एक खरीदूंगा, पतलून तो हम लेकर रहूंगा। भिखारी बोलता है बाबू, जानता है 7 रुपया के लिए पेट में कपड़ा बांध लेता था, पैदल चलता था, एक नहीं मांगता था। भिखारी बोलता है साला पतलून इज अ स्टेटस सिंबल।
पतलून इज अ स्टेटस सिंबल। तो जनाब, जो कोरा था बरसों से कैनवास, अब उसमें भी रंग भरने की ललक पैदा हुई। भगवान ने ये निश्चय किया कि अब वो भी पतलून पहनेगा और अपनी इज्जत बनाएगा। तो भगवान पतलून लेने के लिए पहुंच गए बाजार में और उन्होंने देखी अलग अलग तरीके की पतलूनें। सारा उम्र धोती में गुजार दिया हूँ, अब मैं पतलून पहनूंगा। मजा नहीं आ रहा है। तो पतलून तो तड़कता भड़कता होना चाहिए। इज्जत पानी है तो नग, इसमें भी मजा नहीं है रे। क्या कहती हो? हमरा जगह मिल पाएगा? हमका भी पसंद नहीं है। तब नहीं चाहिए। चाहिए। यही तो है वो जो हम ढूंढ रहा था। यही है। तो भगवान ने कई सारी पतलूनें देखी, मगर कुछ उनको जमी नहीं तो कुछ उनको तड़कती भड़कती लगी नहीं। और एक पतलून आखिरकार उनको समझ में आ गई, जो एक शोरूम में लगी हुई थी। मगर वो कहते हैं ना कि अगर आदमी के पास पैसे ना हो तो उसके सपने किस काम के। अब जाहिर सी बात है कि उनकी धोती में जेब तो थी नहीं, और अगर धोती में जेब होती भी तब भी उस जेब में उतना पैसा नहीं होता जितने की वो पतलून थी। बाबू, हाँ हाँ बाबा बताइए। पतलून कितने का है बता पाओगे? हाँ बिल्कुल, खुद ही बता देंगे। हम तो हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी पूछेंगे वो भी बता देंगे। पतलून की बात है तो अभी बताते हैं आपको। पतलून का पैसा पता करना है ना आपको? ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1500। हाँ 1500। 1500 बड़ा महंगा है। क्या हुआ? कैनवास के रंग होने लगे। अब इज्जत नहीं मनाओ? औकात नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं रे, बड़ा महंगा है। अरे बाबा, इज्जत तो महंगी होती है। अगर सस्ती होती तो सबसे पहले तुम जैसे गरीबों के पास होती। अरे बात कहें, तुमने बेकार में सपने देखा ये पतलून पहनने का। तुम जो ये धोती पहने हो ना, यही तुम्हारे लिए सबसे सही है। यही पहनो। जाओ जाकर जूते पॉलिश करो बस। और सुनो, जिस दिन हमारी लॉटरी लग गई ना, उस दिन सबसे पहले हम खरीदेंगे पतलून। और बल्कि पतलून क्या, ये पूरी मार्केट ही खरीद लेंगे। और मार्केट खरीदने के बाद ये पतलून खरीदेंगे और तुमको दे देंगे, वो भी मुफ्त में। क्या बोला? जरा दोबारा बोल के देखो। ये पतलून खरीदेंगे और तुमको दे देंगे मुफ्त में। तब हमको मुफ्त में देगा साला। सपना तो महंगा ही होता है, सस्ती तो जरूरतें होती हैं बाबू। सपना तो हमेशा से अनमोल होता है, बहुमूल्य होता है। देखिएगा, ये भगवान अपनी कमाई से पतलून खरीदेगा, तेरे लॉटरी लगा चाहे ना लगा, अरे भगवान अपनी चाहत जरूर पूरी करेगा। क्या कहते हो, बनोगी हमारी चाहत? तो पसंद आ गए हो तो ठीक है बाबा, ऑल द बेस्ट। सारा उल्टा दिखाता है। अभी समझ गए नहीं? तो भगवान अब दिन भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के जूते चमकाने लगा। दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी तेजी के साथ। मगर अब क्या था कि उसके हाथ से
किसी की भी पतलून खराब नहीं होती, क्योंकि अब भगवान खुद भी पतलून की वैल्यू समझ चुके थे। आइए लाइए आप लाइए फटाफट, बहुत पैसा जमा करना है। हाँ शुक्रिया। अरे बाबू आइए। अरे नहीं, तुम पतलून काली कर देते हो। नहीं काली करूंगा, एक बार पक्का पक्का मुफ्त में करूंगा। हाँ मुफ्त में। काली मत करना पतलून। हाँ नहीं करूंगा, मगर अगर अच्छा करूंगा तो रुपया देना पड़ेगा। पहले तुम बस इतना कर दो कि पतलून काली मत करना। रखेगा चमका। अरे वाह, कितना लाइए? पतलून काली नहीं की तुमने। नहीं करूंगा काली, इसका कीमत समझ में आ गया है। वाह, दिल खुश कर दिया तूने बाबा। हाँ, पता है पिछली बार नौकरी दाव पे लग गई थी आपकी वजह से, अच्छा लेकिन इस बार आपने दिल खुश कर दिया है। आपको मैं कल एक पतलून लाकर दूंगा। बाबा, मेरे नाप की बहुत सारी पतलूनें हैं जो आप में आ जाएंगी पुरानी मेरी, कल ला के देता हूँ आपको। नहीं बाबू, तुम हमारा इतना ख्याल रखे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमको जो पतंग पहनना है वो को हम देख चुका हूँ, राजकुमारी। पर तुम्हारे लिए हम एक सलाह देना चाहता हूँ, मुफ्त में। मुफ्त? दोगे? मुफ्त में? हाँ सलाह? हाँ। अरे वाह, फिर तो दो दे दो। ना ना अकेले चाहिए, दूसरे ले जाएंगे तो खराब कर देंगे। तो ऐसा करिए, आप अपना पतलून का ऐसा बड़ा सा बाल्टी में डालिए, फिर निकालिए, फिर पोछा लगाइए, पोछा बना लीजिए उसका। अरे अनपढ़, जाहिल, गवार, कभी नहीं सुधरेगा तू। साला भिखारी, पकड़ पैसा अपना। अरे पोछे। तो भगवान अब दिन भर उसी शोरूम के सामने बैठकर लोगों के ज्यादा से ज्यादा जूते पॉलिश करते और थक हार कर रात में उसी शोरूम के पास सो भी जाते। लेकिन अब उस पतलून में से उसकी कल्पनाएं भगवान के सपने में आकर एक सजीव आकार लेने लगी। अरे सब बोलती है। अरे तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, तुम कितना सुंदर हो। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी मुझ में क्या दिलचस्पी है? हमने तुमको खरीद लेने का सपना देखा है, हम खरीद लूंगा तुमको। हाँ अरे बंद करो ये कोरी लफाजी, सपनों में जीना छोड़ दो। एक कहती हो सपनों में जीना छोड़ दो, सपनों को कैसे छोड़ दूं ये बताओ। सुनो, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। सच तो ये है कि जितनी मेरी कीमत है उतने में तुम मुझे महसूस भी नहीं कर सकते। छूना तो बहुत दूर की बात है। छू नहीं सकता तो क्या हुआ, तो देख सकता हूँ, तुमको महसूस कर सकता हूँ। बस एक बार कहो तुम मेरी हो।
कप हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन पदरा छाए हो, जब फागुन फूल खिलाए हो, जब चंदा रूप लुटाता है, जब सूरज खूब नहाता है, जब शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। एक बार मैं एक पतलून हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ एक पतलून नहीं, बल्कि किसी का सपना बन चुकी हूँ। जिंदा वस्तु ना होते हुए भी किसी का सपना बनना कितनी मीठी सी अनुभूति है ना। एक जिंदा शरीर को किसी निर्जीव वस्तु की चाहत ये चाहती तो है जो मनुष्य को कभी ताकतवर बना देती है, तो कभी कमजोर, कभी जीत का एहसास करवाती है, तो कभी हार का अनुभव भी, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी धीरज का बांध बंधाती है तो कभी इस बांध को तोड़ भी देती है, कभी समाज में इज्जत दिलवाती है तो कभी इसके विपरीत हमसे काम भी करवाती है, कभी राजा होने का एहसास दिलवाती है तो कभी रंग के संघर्षमय जीवन से आपका परिचय भी करवाती है। लेकिन आज एक निर्जीव वस्तु होते हुए भी मेरी चाहत ने जन्म लिया है इस चाहत ने कि मैं भी भगवान की ही हो जाऊं।
साला एक तो दिन भर काम करो, रात में यहाँ सोने को मिलता नहीं। सब आगे से आके पहले से लेट जाते हैं, ऊपर से मच्छर। अरे बाप रे बाप। और ये यहाँ पेशाब कौन करके जाता है यार, इसकी बदबू कितनी आती है। 10 बार बोला ना यहाँ पे बोर्ड लगाने का, यहाँ पेशाब करना मना है। कौन करता है? ऊपर से मुर्गा जब देखो तब को फोड़ो को। जिस दिन मिल गया ना इसका चिकन कोरमा खाऊंगा। अब रहो तुम। रस खाओ बाबा। सुबह सुबह मेरी हो तेरी हो, सोने क्यों नहीं देते हो यार? सुबह सुबह मेरी हो तेरी हो, कुंवर का लिहाज करो, राम का नाम लो, ध्यान करो, चुप रहो। बाबा ए राम, कहो तुम मेरे हो। बाबा के लिए चाय बोलना। हम बोल दिया। अच्छा बोल दिया बाबा, हमारे लिए के लिए भी बना दो। हाँ ये थोड़ी कड़क बनाना चाहे, समझे ना बाबा। आज सुबह सुबह बहुत अच्छे मिजाज में लग रहे हो भाई। मेरी हो तेरी हो, क्या बात है बाबा। लो भाई ये लो बाबा। हाँ ये अबे सिर्फ पानी मिलाते हो, दूध तो मिला दिया करो। और शक्कर कहाँ है भाई? तुम्हारे लिए यही सही है। क्यों मेरे लिए यही तो सही हो, मैं क्या जानता हूँ क्या? चले आते हो मुंह उठा के, पैसा वैसा देते हो, फ्री में चाय पियेंगे, कड़क चाय चाहिए। अरे तो ठीक है ना, अभी भी दे रहा हूँ, जब लौटी लगेगी तब तो दूंगा ना। बात करते हो बाबू इके ऊपर मत चिल्लाओ, इका हमरा एल। नहीं बाबा, आप रहने दीजिए। बाबू बहुत बढ़िया जियोगे रे। अरे बाबा क्या पैसे दे दिए क्या मेरे भी? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है बाबा। पैसे वापस करो बाबा के। हम नहीं दिया हूँ, प्यार में पिलाया है हमको। और क्या? बाबा हाँ। आज आपने चाय पिला के मतलब धन्यवाद आपका। पगला पैसा देना, आपने नहीं पिलाया। मैं दूंगा ना पैसा, मैं तो पैसा देता ही हूँ। फ्री में ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है। हम जाता है। अच्छा बाबा। बाबा लगता है बड़े खुश हो, आने लगी पतंग सपने में आए। हमारा सपना में तो आने लगा है। तेरा सपना में तेरा लॉटरी आता है कि नहीं आता है, ये बता। अरे आएगी ना बाबा, आएगी। और अपने सपने अपने में नहीं आएगी, अच्छा। सीधे हकीकत में आएगी। और जिस दिन अपनी लॉटरी लग गई ना, उस दिन पार्टी दूंगा। तुम्हारी ये पतंग खरीदूंगा मैं और तुमको दूंगा मुफ्त में। हाँ बाबा। अब बहुत बोलते हो हैं? पैसा नहीं देता हूँ, इससे पहले दिया था पैसा कि नहीं? अब ज्यादा मत बोलो, और हाँ इज्जत से कहता हूँ, पूरे दाल से डाल देना कुल्हड़ में। हाँ तो ठीक है, चाय के साथ कुल्हड़ भी खा जाऊंगा मैं। बात करता है तो थोड़ी चाय पिलाता है। अरे क्या भरोसा कैसे लोगों का। पूरा मूड खराब कर दिया। ला भाई एक सिगरेट दे। पुराना उधारी चुकाओ बाबू। देखो मेरी यहाँ मार्केट में इज्जत है। अरे बहुत इज्जत हमारी है, दिख रहा हो तो। पैसा पुराना दिया करो तब आओ। अरे मेरी तरफ से सिगरेट पिलाओ यार भाई को। हाँ साहब बोल लेना, सिगरेट पिलाओ। भैया बोल रहे हैं तो पिलाया हाँ तो भैया ही बोलेंगे ना। अरे लॉटरी लग जाएगी, मजा आ जाएगी। क्या बात, पिलाइए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका माजिद। अरे लाइटर पिलाइए पिलाइए। मजा आया ना? हाँ ले पकड़ लाइटर। मुफ्त की चीजों में तो इनका बहुत मजा आता है। चीजों में बड़ा मजा आता है। अच्छा भैया राम राम। राम 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 राम।
भगवान अब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के जूते चमकाने लगा। भाई उसे अपने सपने को जो पाना था उसके लिए वो पैसे इकट्ठा करने में जुट गया और कुछ पैसे तो उसने इकट्ठे कर भी लिए थे। लेकिन इस बीच एक बात बहुत ही खास हुई। बाजार में उसको काफी लोग जानने लगे। बूट पॉलिश के कारण नहीं जनाब, उसकी और उसकी पतलून की दीवानगी के कारण। उसकी और उसकी पतलून की दीवानगी के चर्चे हर तरफ हो रहे थे। कुछ उसे पागल कहते थे तो कुछ सरफिरा, कुछ आशिक, मगर कुछ भी हो उसकी और पतलून की दीवानगी परवान चढ़ रही थी। एक बार कहो तुम हमरे को 10 रुपया है, आज तो नहीं कमाया हूँ, अब 20 रुपया निकलेगा। हाँ 20 हुआ, देख रहे हो, 30 हुआ, 32, कार ये रहा। बड़े शौक से पैसे जोड़ रहे हो। दिल्ली, मुंबई, देहरादून, बाबा मांगे पतलून, पतलून बाबा की जय, पतलून बाबा की जय। बाबा हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। जाकर अपनी अम्मी को पहना, हम बाहर भी घुमाना उसको। अम्मी ने तुम्हारे लिए भेजी है बाबा। अरे अम्मी को धर्म नहीं आता है, बेचते हुए। अरे बाबा देखो तो हवादार है, जमीन आ गई है, बस मकान तैयार कर लीजिए। बात करो बस की रात बाबा अंदर रसाई बाहर ही पहन लो। तारा का तारा बाप लंगोट के अंदर रखा होता ज्यादा अच्छा होता। अरे मेरे होते हुए बाबा का कोई कुछ नहीं कहेगा। बाबू अच्छा है। बाबा तुम एक काम करो, हाँ। इस धोती में 2 पॉकेट और चैन लगा दो, सुपर मैन लगोगे। पतलून बाबा की जय, लॉटरी बाबा की जय, पतलून बाबा की जय, पतलून बाबा की जय। एक बार लग क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे लिए मैंने कितना पैसा बर्बाद किया, कितनों को टोपी पहने। अरे मेरे पास पैसे नहीं है, 5-5 रुपए भी किन से मांग के लेके आता हूँ, मैं जानता हूँ। एक बार लग जाओ ना, क्यों नहीं लगती हो? ओह, इस देश में कितनी गरीबी है भाई। मेरी एक बार लॉटरी लगने दो, इस देश से गरीबों को हटा दूंगा। ये लो भाई, मुट्ठी बंद कर ले। 50 पैसे हैं, 25-25 बांट लेना दोनों में। हाँ ये अंधा लगता है। अरे हाथ पकड़ के जाओ, चलो सीधे से। बाबू 12 रुपया तो गया। किसका है? वो देखो। पतलून बाबा की जय, पतलून बाबा की जय। तुम्हारी तो मैं साला पतलून बाबा की जय है। क्या बाबा तुम भी ना, मैं पूछता हूँ जैसे लोगों को मुंह लगाते क्यों? सुन रहे हो कि नहीं? हाँ इन लोगों के मुंह मत लगा करो, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। और सुनो बाबा, अब से ये लोग तुमको परेशान करें ना तो मुझको बताओ, मैं हूं तुम्हारा जिगरी यार। अच्छा हाथ पैर पकड़ दूंगा इन लोग के। बहुत बढ़िया। वैसे कुछ कम तो मैं भी नहीं हूं। क्या है कि अब आप लोगों को मालूम है कि नाटक में कौन आने वाला? कौन आने वाला है? क्या है कि ये काम वैसे तो मेरा नहीं है, मगर क्या है कि कलाकार ना मिल पाने की वजह से निर्देशक मुझसे ही 2-2 किरदार करवा रहे हैं। पहला सूत्रधार का और दूसरा लकड़ी वाला का। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब कौन आने वाला है। गुले गुलफाम, गुले गुलजार आ रहे हैं आपके सामने। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान आ रहे हैं आपके शहर में। नहीं कोई आम इंसान, तो जोर से बजाइए ताली और स्वागत करिए मेरा। मैं हूँ जादूगर गुलफाम। ये है मेरे कबूला, मैं सबका अंदर जो बना देता है
नहीं गिरती, कहीं न कहीं से समर्थन मिल जाता है। तो चल, ये आसमान से तो गलत। वो दुनिया का कोई इंसान नहीं उठा सकता उस्ताद। बहुत छोटी सोच है बेटा तेरी। अरे मेरी बीवी तो चीख चीख कर आसमान उठा लेती है। चल, ये समय से तो गलत। क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो उस्ताद? भांग वांग खाकर या दारू पी कर आए हो क्या? तो झाड़ू उठा ले। ये दारू उठाकर तेरा सफाया कर दूंगा। अरे साले, मैं जादूगर हूँ, कोई तंत्र में तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। झाड़ू क्या करेगी? ये झाड़ू क्या करेगी? अरे इस झाड़ू ने दिल्ली में बड़े बड़ों का सफाया कर दिया। तो तू कैसी बहुत हो गया। तुम मेरी रोज बेइज्जती करते हो सड़क पर, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। रुक जा, मैं तो डंडा मार दूंगा। मैंने कहा था ना कि मेरा उस्ताद भांग खाकर आया है। देखिए रुमाल को डंडा कह रहे हैं। रुको जो उस्ताद, ये आपने कैसे किया? मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। देखा, डंडे के जोर पे सब हो सकता है। अरे डंडे के दम पे तो जब मेरे को बाप भी बोल देगा। उस्ताद जबरदस्ती पापा बुलवाने की कोशिश मत करना, वरना मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा। साले, अनशन की बड़ी प्रैक्टिस कर रखा है तू। लगता है अन्ना हजारे के साथ काफी काम कर चुका है क्या? और सुनने का, अरे भूखा तो तुझे मरने नहीं दूंगा। चौथा, ये तो बच्चे हैं उस्ताद। क्या बोलता हूँ? या अल्लाह, खराब। देखा, ताने ताने में लिखा खाने वाले का नाम। तो लीजिए, खेल खत्म। पसंद आया तो बजाइए ताली और खाने। और ऑनलाइन पैसा जमा करवाने के लिए खोलिए www.madani-ki-choli.com। चल जमुने। भाई ये ले। गुलफाम भाई, हम देखा तुम कैसा रुमाल का डंडा बना दिया, चावल का मुरमुरा बना दिया। कब देखा? बाबा नाम बताओ जल्दी से, ऐसा लेके बाहर नहीं मजमा लगाना है। बाबू, तुम हमारा राजकुमारी को आजाद करवा दोगे? बाबा, हमारे माथे पे कुछ चीज ऐसा लिखा है क्या? धुंधला धुंधला देखता अरे बताओ क्या करना है साहब? बाबू, वो कहाँ दिख रहा है? ये बने वाले। हाँ, वो जो ऊपर पतलून टंगा हुआ है। आओ स्लेटी वाली। सही कहा कलंदर ने, वह हमारा राजकुमारी है। उसी को बाबू आजाद कराना है, क्या करा दोगे? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा? पैसे लगाएंगे, पैसे। बाबू, जादू जानते हो, जादू से बना लो रुपया। अरे हमारे उस्ताद ने कहा था बेटा, जिंदगी में सब कुछ बना लेना, लेकिन कभी जादू से पैसे मत बनाना, नहीं तो जादू टाटा फिस हो जाएगा। बड़ा मतलब है उस्ताद था तुम्हारा। बाबा क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, कितना रुपया लगेगा ये बताइए। आपके पास कितना है बाबा? हमारे पास बाबू, रुकिए, पकड़िए, रुकिए, पकड़िए, रुकिएगा, और भी है, पकड़िए, पूरा हो गया। 500 रुपया है बाबू, इतना में हो जाएगा। हो जाएगा बाबा, हो जाएगा तुम्हारा काम। ये देखो, ये पैसे मैंने मेरे मुट्ठी में लिए। हाँ, अगर ये पैसे हाँ, गायब हो गए, हाँ, तो समझ लेना तुम्हारी ये राजकुमारी तुम्हारे पास हो गए। हाँ, तो दिल से सोचना हाँ, कि ये पैसे गायब हो जाए। हाँ, सोच रहा हूँ, गायब तो नहीं हो रहा है का? बाबा, हाँ, मुट्ठी खोलो क्या?
कर रहा हूँ हमारा जिंदगी भर का कमाई तुम आज गायब कर दो। कहे कि आज ये गायब होगा तभी तो हमको हमारा सपना मिलेगा। गॉड का भगवान के प्रति विश्वास नहीं उठना चाहिए। कर दे चमत्कार, जय चुशंबो, जय भोलानाथ। बेटा करो बाबा मुट्ठी खोलो क्या? खोलो। तो फूंक मारो और जोर से बोलो चुर और ठुस। बिना जोर से फूंक थोड़ी ना जाएगा। अरे बाबा आवाज तो आएगी, बोलो जोर से चुर और ठुस। यो बाबा अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली बाबा। जो चांद की बंसी बजाओ और रात को तुम्हारे पास सोए। धन्यवाद गुरुपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। जय शिव शंभू। आज तुमने भगवान की लाज रख ली। आज तुमने गुरुपाल भाई का रूप करके अपनी लीला दिखाई दी। समझ गया तुम हो दुनिया में। तुम देखा जाओगी। देखा बॉम्ब भाई ने रुमाल का डंडा बना दिया, हाथ में रुपया रखा, चुर्र बोल के गायब कर दिया। ऐसा ही कल बुराने तुम्हारा मालिक आएगा और दुकान खोलेगा। आप देखो बस तुम हो गई चुर्र। बड़ा मजा आएगा। क्या कहते हो तो? हम तो कहते हैं कपार पकड़ के घूमेगा, मेरे पतलून गायब हो गया, ना दोगे का? हम घूम चुके बस्ती वन में, एक आस के पास लिए मन में। दिल का दामन फैला हो, सरगोरी का मन मैला हो। हम कब तक पीत करोख में, तुम कब तक दूर जरोख में। जब दीद दिल की तेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया कहल बा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुना की पतलून मिल गई। हाँ? वैसे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी इतना खुश हो। हाँ? अच्छा बाबा, तुम्हारे लिए कुछ लाया था। हाँ? क्या लाया? अरे ये देखो, दिल खुश हो जाएगा तुझे। अच्छा। ये देखो पतलून, लो रख लो। अरे नहीं बाबू, वो बात नहीं है। अरे जो हमारा राजकुमारी में है, ये को तुम्हें रखो। अरे नहीं क्या चाहिए। बाबा, रख लो। जब तक वो नहीं मिलती उसकी जगह ही पहन लो। रखो। कबला वो की जगह ये ससुरा, वो की जगह कौन नहीं ले सकता है। तुम नहीं जानते हो आज क्या होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? कहीं तुम प्रधानमंत्री तो नहीं बनने वाले? उससे भी बड़का चीज होगा। जी बुढ़ऊ सखिया गए। क्या होने वाला है बाबा? बाबा एक बात बोले। हाँ, बुढ़ऊ सठिया गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बुढ़ौती में पगला गए हो तुम। अनपढ़ जाहिल गवार भिखारी। पहुंचे। हम कब तक पेट का दुख है, तुम कब तक दूर जरों में। जब तेज से दिल के फेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो।
तुम आ गए। बड़ा देर कर दिया आनंद। अब इंतजार करते करते सो गया था। आओ, बैठो। जानते हो, हम जब शहर आया था, बड़का बड़का सपना लेकर आया था। जब पटना में गया ना, हमसे बहुत काम कराते थे। वो वक्त हमने अपना इच्छाओं की पोटली पर कमजोर हालातों की बहुत ताकतवर काट लगा के फेंक दिया। हमने कहा कुछ सपना नहीं रखूंगा। और अब कि तुम आ गई हो तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी सांसें कुछ कुछ ज्यादा और जवान होना चाह रहे। गलत करते हैं लोग। प्रेम से पुकारिए, नदी भी प्यासे के पास आते हैं। आज देखिए, नदी प्यासे के पास चलकर आ गई। आज हमको ऐसा लग रहा है जैसा हमारा नाम है भगवान। भगवान महसूस कर रहा हूँ आज हम अपने आप को। ऐसा लग रहा है जैसा चारों दिशाएं सिमट कर ही हमारे पास आ गई। पूरी दुनिया एक छोटे से आंगन में आके बस गई। तो भोलेनाथ से ही कृपा की आंगन ऐसे ही भरा रखिएगा, खाली मत होने दीजिएगा। बहुत कृपा होगी आपकी। जानते हो, ये गोट पालिश करता रहता, तुमको देखता रहता। शीशा के वो तरफ हमको लगता है हमारा पूरा दुनिया खड़ा है। रात में सोता हूँ ऐसा लगता है तुम हमको लोरी सुना रही हो। खड़ा खड़ा थक गई होगी, आओ बैठो, आज हम तुमको लोरी सुनाता। बचपन में हमको हमारा माई सुनाता था, बहुत मीठा नींद आता है। हम भी तुमको सुनाता। हम तुमको मिले
शब्द बोला ना, नहीं नहीं नहीं, बदुआ नहीं दूंगा। क्योंकि जब तक तुम्हारा जादू बना रहेगा लोगों का भगवान पर से विश्वास नहीं उठेगा। बना रहे जादू। होता है बढ़िया। भगवान होकर भगवान की परीक्षा लेता हो। लव परीक्षा देखता हूं कितना लोग हैं। तो सड़की रात में तपा हुआ मैं तकार नहीं मानी। का झगड़ा सूद खसारे का, काज नहीं बंजारे का। चाहतो ना रूपा ले जाए, हुआ दुनिया दुनिया रह जाए। तुम एक मेरी बहुत तेरी हो, बार कहो तुम मेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। कहते रहो, कहते रहो। अरे अब तो कह दो हमरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हमारा भाषा बोलने लगा तो। अरे क्या है बाबा कि मैं सोचता हूँ शायद मेरे भी सपने में आ ही जाए। अच्छा बाबा, क्या है कि आज आपसे थोड़ा सा काम था। वो 5 रुपए अगर हो तो। हाँ, लेकिन बाबा ये मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। तब मेरा मतलब भीख नहीं मांग रहा हूँ, वो उधार है, खाते में लिख लीजिएगा। राम विवेक नहीं दे रहा। तो काहे इतना रुपया लॉटरी में खराब करता है? बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसे लाखों करोड़ों की बात करने वाले को 5 रुपये का जरूरत कैसे पड़ गया? बाबा क्या है ना कि आज मार्केट में एक नई लॉटरी आई है, महालक्ष्मी बम्पर। और बाबा मुझको पूरा यकीन है कि ये लॉटरी लगेगी लगेगी, और इसके बाद तो मैं अमीर बनूंगा ही बनूंगा बाबा। ऐसा का खास है ये नंबर ना। बाबा खास तो है ये नंबर, क्योंकि इसका नंबर है 1500। लगेगा लगेगा ना बाबा? लगेगा। मेरा दिल कहता था इस बार जरूर लगेगा। अच्छा बाबा, ऐसे तो तुमने नहीं दिए है, अब एक बार भगवान से मेरे लिए प्रार्थना भी कर दो कि हे प्रभु महालक्ष्मी बम्पर एक बार कह दे कि वो मेरी है। एक बार कह दो राम। हाँ राम, सुन लो हे राम, एक बार कहो तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। तुम नहीं सुधरोगे, तुम सुधर ही नहीं सकते। और इसीलिए देखो अब तुम्हारे लिए ही लेखक ने आगे क्या लिख दिया। अब क्या लिख दिया भाई? आइए भैया, सेठ आइए आइए, 20% डिस्काउंट। आइए भैया, सेठ आइए आइए आइए। बाबू, शेर का मतलब क्या होता है? अबे बढ़ाओ तो शेर का मतलब भी नहीं मालूम। अनपढ़ जाहिल लोगों का यही दिक्कत होता है। बताओ भाई, इसको शेर का मतलब नहीं मालूम। तुम तो पढ़ा लिखा हो, तुम बताओ क्या होता है? क्या होता है शेर का मतलब? हाँ, शेर का मतलब होता है सस्ता मिल रहा है और धमाधम दिख रहा है। अच्छा, आज हर चीज सस्ता मिलेगा। वो तो पता नहीं बाबा। अब जो ये शोरूम देख रहे हो ना, हाँ। आज इसका कपड़ा सब सस्ता मिल रहा है। काहे? ऐसा का खास है आज? बाबा आज है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे क्या होता है? बाबा आज के दिन को कहते हैं प्यार का त्योहार, और जिससे हम प्यार करते हैं ना उससे देते हैं ये गुलाब का फूल। बाबू, आज हम बात करते हैं गुलाब का फूल। तुम किससे दोगे बाबा? नाम अपना राजकुमारी को दूंगा। अच्छा, हाँ। वैसे बाबा आज तक मुझे भी कोई नहीं मिली। आज आपके
आपको ही दे देता हूँ। आई लव यू बाबा। अरे बाबा, तुम्हारे वाली तो गई। बाबू, ये मत लीजिए, ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, हमारा सपना है ये। अरे बाबा ठीक तो है, सही तो है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं बाबू। इसको हमने खरीदने का सपना देख रखा है कि हमारा राजकुमारी है। इसको बाबू ले लीजिए। हाँ, ये मत लीजिए, ठीक है। ऐसा है बाबा, बहुत हो गया तुम्हारा। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, चुपचाप निकल लो। ये पतलून ना मैंने पसंद की है, इसको मैं लूंगा मैं। समझे? हम लिहाज विहाज नहीं कर रहा हूँ, हम कह रहा हूँ इनको हाथ मत लगाइएगा वरना बहुत बुरा हो अच्छा, जाएगा। हाथ नहीं लगाऊंगा। हाथ तक ये लगा- भगवान भगवान क्या ही करता है? कहाँ पर उनको हाथ मत लगाइएगा। इनको साफ करिए, रोड दिया मेरा, इनको साफ करिए। दोबारा चिपकिया खबरिया खोल दूंगा तुम्हारा। क्या शोर शराबा है ये? और कौन है ये? इसका भगवान हो, वोट का इसका काम करता होता है। हमने इन पत्तों को खरीदने का सपना देखा। ये तो किसी को मत बेचिएगा, बोलते कृपा होगी आपकी। अरे भाई, ऐसा क्या है इस पतलून में? ऐसा क्या रिश्ता है इस पतलून में तुम्हारे साथ? वो आप नहीं देख पाएंगे साहब, ना समझ पाएंगे। ये हमारी चाहत है। रही बात रिश्ते की, तो आप इतना समझ लीजिए कि नदी है, हम इसका मरुस्थल, एक ही सीमा समुद्र तक हो सकती है। हमारा कोई चोर नहीं है, और हमारा सपना को चुरा ले जाए ऐसा कोई चोर भी नहीं है। बातें अच्छी कर लेते हो बाबू, लेकिन इसके लायक पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? आज सेल लगी है, सस्ते में ले सकते हो। नहीं बाबू, सपना का सस्ता का महंगा, जितने का है उतने का ही लूंगा। रुकिए, 1000 रुपया जमा किया हुई पोटली में, इसको आप रख लीजिए। 500 रुपया रह जाएगा, वो भी हम आके दूंगा। बाबू, इसको बेचिएगा नहीं। 500 रुपया जमा करने के लिए सांसें लेना बहुत जरूरी होता है, और जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है। ये समझ लीजिए, इमा हमारा सांस अटका है, इसको आप वहीं पे टांग देंगे जहाँ पे टंगा हुआ था, कृपा होगी आपकी। ठीक है बाबा, अब तुम कहते हो तो ठीक है। सुनो, टांग दो पतलून। धन्यवाद तुम्हारा। ठीक है बाबा, राम राम। राम राम। भगवान, आज बड़ा जल्दी आ गई तुम। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं, उसको बहुत मारा पुतला को। उपरिया खोलने जा रहा था, उठा लिया था ये। बताइए, तुमको कोई छुए और उनको हम छोड़ दे, ऐसा हो सकता है क्या? है? आज मुझे भी बहुत हिम्मत मिली। अब तो तुमने काफी पैसे दे दिए हैं मालिक को। 500 रुपया बाकी है, वो भी दे दूंगा। तुम परेशान मत हो, मेहनत कर रहा हूँ। इतने पैसे देने में तुम्हें कितने साल लगे हैं मुझे पता है, और आगे भी तुम कितना वक्त लगाओगे मैं समझ सकती हूँ।
अरे मजाक कर रहे हो। हाँ मजाक करा करा सब करा, तुम तो करा सकती हो। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा मेरे बिना तुम्हें कैसा लगता है? अरे बिना हमको कैसा लगता है? अरे बिना हमको ऐसा लगता है जैसे हम चल सकता, दौड़ सकता, दौड़ का कोनो मुकाबला नहीं जीत सकता हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना हम हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, बुला नहीं सकता हूँ तुम्हारे बिना। तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम नहीं। तुम बिन हम ऐसे जैसे बिन सागर पानी, तुम बिन हम ऐसे जैसे बिन धरती आकाश। तुम्हारे बिना हम सांस ले सकता हूँ, बिन धमनियों में रक्त बह सकता है। अरे भगवान जिंदा नहीं रह पाएगा तुम्हारे बिना। भगवान, मुझे यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है। मेरे साथ की सभी सहेली पतलूनें खरीदी जा चुकी है। हे भगवान, अब तुम मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो। अब मुझे यहाँ और नहीं रहना है। हे भगवान, अब सुन रहा हूँ। तुमसे नहीं, मुझसे बात कर रहे हैं। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि मैं जीते जी किसी को इज्जत नहीं दिलवा पा रही हूँ? नहीं, गोपाल, आपको अच्छा नहीं लगता है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बड़ौदा को रुपये चुकाऊंगा 500 रुपये। भगवान कसम खाता है यार, सीता जी तुमको बेइज्जत नहीं होने देगा। खुद भी इज्जत पाएगा, तुमको इज्जत दिलवाएगा। वो सब हटाओ। एक बात कहो, तुम मेरी हो? हाँ मैं, 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 हाँ मैं। हाँ मैं तेरी हूँ। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है, वो बस रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कि ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन। बड़ी सख्त जान है बुढ़ऊ, अपने सपने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। बाकी पैसे उसने जमा कर लिए थे, शोरूम मालिक को दे भी दिए थे, मगर अभी भी 500 रुपए की जरूरत और थी। और उस 500 रुपए के चक्कर में न जाने कितने साल और गुजार दिए भगवान ने। वाह रे सपने, तूने तो मार ही डाला। अरे तुम तो बूढ़े हो गए हो और तुम्हारा शरीर भी सूखता जा रहा है। हम बूढ़ा थोड़े हुआ हूँ, हमारा इच्छाएं तो आज भी जवान है।
छात आती रहती। लेकिन भगवान, इच्छाओं को पूरा करने का एक निर्धारित वक्त होता है, एक समय सीमा होती है। इच्छाएं समय पर पूरी ना हो तो उसका मजा खत्म हो जाता है। जो समय पे पूरी हो जाए वो चाहत नहीं होती है। इच्छाएं तो होती है जो इंतजार करवाए। भगवान को भी पता लगना चाहिए किससे पाला पड़ा है, भगवान से। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? मतलब ये समझो कि सोचो, अगर हमारे पास रुपया होता हम तुमको कहाँ खरीद चुका होता। कहे कि हमारे पास रुपया होता तो हम कुछ और भी पसंद कर लिया होता। ये बात को तुम ऐसा समझो जैसे होता है बड़का अमीर बाप ने अपने बेटा को एक घर दिया, वह दूसरी तरफ एक गरीब बाप अपना बेटा को पढ़ाया लिखाया, इंतजार किया, फिर एक छोटा सा घर बनाया। हम दावे के साथ कह सकता हूँ उस छोटा घर में जितना मजा आएगा उतना वो बड़का घर में नहीं आएगा। ये तो कहता हूँ मजा है इंतजार। उनसे मिलने के बाद हमको पता लगा कि मनुष्य असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरा हुआ होता है। भगवान, मैं कुछ समझी नहीं। हर दीवार में द्वार बन सकता है, हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ भी गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। परंतु जीवन और मृत्यु के बीच की जो भूमि है वो नीति की नहीं, मेरी है। मैं अब भी कुछ नहीं समझी। उड़ा गई हो तो वो सब हटाओ, बोलो। आज बड़ा बरस हो गया है सुना हुआ, एक बार कहो तुम मेरी हो। आज मूड नहीं है। मूड का होता है? मूड वोट का तो पता नहीं, लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता है। कई साल गुजर गए और कुछ पैसों की जरूरत अभी भी भगवान को थी, और तभी एक दिन हो गया चमत्कार। I want to see India. We are India, man. Brand, this is India. See, my Facebook location is this. No, this is not real India, man. I want to see real India, real India. Why don't you believe me? This is India. No, man, no. Yes. This is real India. This is real India. We got the man. Yeah. Yes. बाबा, हम आपकी तस्वीर लेना चाहते हैं। What are you doing? तस्वीर लेना चाहते हैं हम तुम्हारी। तस्वीर तो नहीं होगा, बोर्ड पॉलिश हो जाएगा, पर बाबू ये दूसरा हमारे पास कैमरा है, हम ले लेंगे। Yes, we have a camera, man. Go ahead. Hey, one minute. Yes, look at there and smile. E. Look here, Baba. And look at there, Baba. Yes. Ah. Yes. Wow. What a picture, man. Very nice. Yes. So nice. What happened? Why is crying, man? तो बहुत साल बाद देखा हूँ। You know goggles, man. 1 minute. Yeah. Take these goggles, man. And now you're looking perfect
It's Indian. Yeah. One more please. Yeah. Baba, look at them. Yes. No cheese on your face. Yeah. Yeah. Yes. Come here, man. Let's Thank you, go. Baba. Take your money. Yes. Okay. Let's go, man. Thank you, Baba. बाबू साहब अब क्या हो गया? चश्मा रह गया आपका Oh, so sweet. Keep it. Yes. This is for you. Okay? Yes, It's God. From It's there. so sweet, man. So sweet. So We sweet. love India. We We love all love India. India. हाँ बाबा क्या है हमको हमारा राजकुमारी को वाह बाबा वाह आखिर अपनी जंग जीत ही ली तुमने तब भोलेनाथ की कृपा है शंभो सब भोलेनाथ अब हमारा राजकुमारी ये लो बाबा आज बड़े खूबसूरत लग रहे हो बाबा हमारे ऊपर तक आते आते तो भी लगेगा अच्छा ठीक है बाबा राम 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 तो आखिरकार भगवान ने अपनी जंग जीत ली। उसने अपनी पतलून हासिल कर ली और अब वो पतलून को लेकर सबसे पहले बाजार के हैंडपंप के नीचे जाकर अपने आप को खूब रगड़ रगड़ कर साबुन से धो रहा था। किस लिए? इसलिए ताकि भाई हाथों की पॉलिश कहीं उस पतलून पे ना लग जाए, क्योंकि दरअसल अब भगवान भी खुद से ज्यादा पतलून को तवज्जो दे रहा था। तो साथियों, अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब भगवान बाबा जो हैं वो आपको दिखने वाले हैं पतलून के साथ। तो भाई काला टीका निकाल लीजिए ताकि कहीं नजर ना लग जाए हमारे भगवान को। तो ये भगवान ने लिफाफे से निकाली पतलून और ये मारा एक झटका पतलून को और ये उठाई अपनी एक टांग पतलून के अंदर। शाबाश, बहुत अच्छे। और ये दूसरी टांग भी उठाई और वेरी गुड, बहुत अच्छे भगवान हैं। उठाओ उठाओ, कोशिश करेंगे दोबारा से। हाँ ये शाबाश, ये उठाई उठाई हैं। उठाओ उठाओ, अरे उठाओ भाई, उठाओ। ये तो अटक गई, ये तो अटक गई। और मैंने पहले ही कहा था कि इसका कोई दीन ईमान नहीं है, कब कहां कैसे अटक जाए मालूम ही नहीं। भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसे आपका मूड बिल्कुल चरम सीमा पे है और आप कुछ लिख रहे हैं और अचानक आपकी कलम जो है वो रुक जाए। अब आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है झाड़ेंगे। तो लेखक ने भी कलम को झाड़ा और भगवान को पहुंचा दिया पतलून लेकर बिलाल दर्जी के पास। बिलाल कांडिया दर्जी जो नाक के सुर से बोला करता था। तो भगवान पतलून लेकर पहुंच गए दर्जी के पास। बाबू बाबू एक टेप कर दोगे? हो जाएगी मामा कर दो। दिखाओ बाबा ये कहाँ से लाए लड़कियों वाली पतलून? लो पकड़ो। लाया नहीं, खरीदा हूँ, पसंद है हमको। अच्छा इसको टेप कर पाओगे? हो जाएगी। कर दो। कमर कितनी है मामा तुम्हारी? कमर तो एक है बाबू, मेरा मतलब वो नहीं मामा, हाँ देनी पड़ेगी तुम्हारी। बुढ़ापे में मेरी बॉडी बनाई है मामा।
लिए हैं। 2300 पैसे लगेंगे और 100 रुपए तो कपड़े के और 30 रुपए मेरी मजदूरी के। तो ठीक है, तुम कर दो, हम तुमको दे दूंगा। कब तक दे दोगे बाबा? कब तक? जल्दी बनाओ, मुझे टाइम नहीं है, बहुत घबराते हैं मेरे पास। दे दूंगा बाबू, तुम ठीक कर दो। मगर रखो। बाबा क्या हुआ? हमारा राजकुमारी बड़ा नाजुक है, को आराम से रखो, ऐसे नहीं रखियो उस पर। अरे बाबा, बुढ़ापे में भी शौक। बड़ा नाजुक है हमारा राजकुमारी। तो बाबा एक काम कर लो, मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा, अभी तुम ही बैठ जाओ, तुम ही कर लो। खैचर खैचर गुड पॉलिश कर लेता हूँ, वो कर दूंगा। चलो ठीक हो जाएगी, कल आना। ठीक है, धन्यवाद। ओके। अब भगवान ने पतलून बिलाल दर्जी के हाथ दे तो दी, मगर पतलून के बगैर भगवान को अब बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही। रात में उनको नींद ही नहीं आ रही और कमबख्त जैसे तैसे नींद आई भी तो उसके बाद उन्होंने सपने में एक बड़ा भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि वो कारिया बिलाल दर्जी एक बड़ी भारी सी कैंची लेकर उनकी पतलून को खचर 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 काटता ही जा रहा। खच खच खच। भगवान बिल्कुल व्याकुल हो गए, उनकी बेचैनी बढ़ गई और उनकी नींद टूट गई और वो उठे। राजकुमार दर्जी, कालिया दर्जी, हमारा राजकुमारी दर्जी, हमारा राजकुमारी को काटता है। दरवाजा खोलो, कौन है? दरवाजा खोलो। आ रहा हूँ। क्या है बाबा, इतनी रात को क्या हुआ? हमारा राजकुमारी लेके आओ। ठीक नहीं हुआ, कल आना। एक भी नहीं कराना है, हमको हमारा राजकुमारी लाओ। बाबा ले जा आओ। रहा हूँ मैं। इतने ऊंचे सपने देख रहा था कोई। साला हमारा सपना में ही आता है, हमारा सपना में आके हम ही को जगाता है। सपना देख रहा था। लो मामा लो, और हाँ, मेरी दुकान पर दोबारा मत आ जाना। चले आते हैं, कुत्ता पतलून लिया, हमको सपने भी नहीं देखने देते। इतने सालों से जो सपना देखा है उसको वैसे उधरते हुए थोड़ी ना देख सकता हूँ। भगवान ने दर्जी के हाथ से पतलून तो वापस ले ली, मगर अब भगवान उस पतलून को लेकर उसी के साथ दिन रात अकेले में बातें किया करते हैं। ऐसा लगता कि जैसे वो पतलून नहीं, उनकी कोई दोस्त। आने जाने वाले लोग उन्हें पागल कहते हैं, मगर अब उन्होंने बूट पॉलिश का काम भी छोड़ दिया, यानी काम धंधा सब बंद, सिर्फ वो और उनकी पतलून और उनसे उनकी बातें। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, बूढ़ा शरीर सूख कर ठूठ हो चला गया। हम तो पहले ही बताया था तुमको, भट्टा में 5-5 आदमी लगता था एक जगह। हम इकलौता ऐसा आदमी था जो अकेले 5 लोगों का काम करता था। कभी कभी लगता था कि अब जिंदगी खत्म हो जाएगा। अब सही है, तुम आ गई हो तो सब अच्छा है। काम धंधा सब छोड़ दिया तो इसलिए खाने का भी कोई ठिकाना नहीं। अगर कोई खाने के लिए कुछ दे देता तो बेचारा भगवान खा लेता, अगर खाने को नहीं मिलता तो खाली पेट ही अपनी पतलून के साथ सो जाता। ऐसे करते करते धीमे धीमे कई दिन और गुजरते चले गए और एक दिन
एक दिन भगवान की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और उनको उनको खून की उल्टियां होने लगी। ये देखकर बाजार के आसपास के लोग और दुकानदार उनके पास आ गए। बाबा बाबा अब ये दुकान में करो, जल्दी अस्पताल ले जाना बाबा। जल्दी जल्दी बाबा बाबा उन्होंने तय किया कि दुकानें बंद की जाएं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। राजकुमारी को आराम से पकड़ो, गंदा हो जाएगा, धूप निकल रहा है तो। बाबा बाबा लेटा दो भाई, लेटाओ लेटाओ बाबा को। सीधा करो, आराम से पकड़ो। दांत नहीं जा रहा है अंदर। बाबा कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो बाबा। चले कितना हो जाएगा। हमको हमारा राजकुमारी पहना दोगे? हाँ। उनकी आखिरी इच्छा थी कि पतलून उनको पहनाई जाए, नीचे नहीं, गंदा हो जाएगा। इसलिए बड़ी बेकायदी के साथ उस पतलून में उनकी टांगों को डाला जाता। जैसे तैसे करके पतलून उन्हें पहनाई जाती। कोशिश करने के बाद वो पतलून उनको पहना तो दी जाती है, लेकिन मालूम चलता है कि वो पतलून ढीली रह जाती है। अरे बाबा 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 बाबा। और भगवान को प्यारे हो जाते। आज की लॉटरी का नंबर 1500। 1500? बाबा आपकी लॉटरी का नंबर 1500 है बाबा। लाओ, ये पतलून निकाल दो। इसे बहुत संभाल कर रखना। बाबा मैनेजर बाबू, ये लो, इस पतलून को इस शोरूम में टांग दो और अब ये पतलून किसी और को ना दी जाए। इस पर लिख दीजिए कि नॉट फॉर सेल।
कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर पर खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझसे फिर मिलूंगी, कब, कहाँ, कैसे पता नहीं। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ चलेगा। जिस्म खत्म होता है तो मानो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझसे फिर मिलूंगी, कब, कहाँ, कैसे पता नहीं। मैं तुझसे फिर मिलूंगी इस दुनिया में, या इस दुनिया के पास, उस दुनिया में मैं तुझसे जरूर मिलूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कब, कहाँ और कैसे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। शायद मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी, जो मंचन हमने देखा। यह था आपके समक्ष नाटक पतलून। पतलून इस नाटक में एक बिंब की तरह यूज किया गया है। पतलून, जैसा मैंने शुरू में बताया, एक वस्त्र, एक कपड़ा या एक स्टेटस सिंबल हो सकता है। नाटक से आप क्या सीखते हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं, पर एक जरूरी चीज निरंतर शुरू से हमें सिखाया गया है कि अपने पैशन के पीछे भागो। हम लोग रगड़ते रगड़ते कुछ चीज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसा रहता है
कि वो चीज़ तो हमें मिलती है, पर या तो हम उसके काबिल नहीं रहते या तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती। बाकी पतलून आपके लिए क्या मायने रखती है ये हम आप पर छोड़ते हैं। पतलून आपके लिए कपड़ा है, वस्त्र है या स्टेटस सिंबल, इसका निर्णय आप स्वयं करें। नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट स्टाफ। अब वक्त है मैं आपका सारे पात्रों से परिचय कराऊं। सपोर्ट उतना ही ज़रूरी है जितना मंच पर परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट होते हैं, और उनको दर्शाने के लिए मंच के पीछे, मंच के उस साइड साउंड बॉक्स में बहुत सारे लोग रहते हैं। मंच पर आर्टिस्टों से शुरुआत करूंगा मैं। मुख्य सज्जा मेकअप था सचिन का और सहीर का। वेशभूषा में रुचिका, सूर्या, वर्षा। मैं निवेदन करूंगा तालियों से स्वागत करिएगा सभी का। कॉन्स्टेंट म्यूजिक जो आप सुन रहे थे वो था ऋषभ का। मंच सज्जा में थी ज्ञानवती, मुन्नी और सत्यनारायण कश्यप। कमाल की लाइट आपने जो देखी, लाइट के इफेक्ट्स देखे। लाइट में थे, प्रकाश में थे तमाल बोस। प्रेक्षण की व्यवस्था की सुशीला और सत्यनारायण की। ये जो आप ड्रीम सीक्वेंस देख रहे हैं, ये जो फॉग देख रहे हैं, इसके पीछे कोई था जो निरंतर वहां से ये क्रिएट कर रहा था। इसकी जिम्मेदार थी मानसी त्रिपाठी। मंच परे से अब मंच के आगे कलाकारों के पे आते हैं। दुकानदार में थे रविशंकर, अवनीश यादव। ग्राहक में थे मुजम्मिल। दो कॉर्नर्स जो नाटक के अंतराल में आपने देखे होंगे, देवव्रत और आर्यन। जमुना, आर्यन, मदेसिया। मदारी जो एनर्जेटिक मदारी आपने देखे, प्रमोद सहाय। पहुंचा और साथ ही साथ ग्राहक की भूमिका में थे अवनीश गिरी। भट्टा मालिक और कानिया दर्जी की भूमिका में थे राम अभी। अखबार वाला और मैनेजर की भूमिका में सौरभ सिंह। स्टार्टिंग में आपने जो कोरस देखे थे या जो आज़ादी वाला माहौल देखा था, और दुकानदार, साथ ही फेरी वाला, इसमें मुख्य रूप में थे देवव्रत, आर्यन, अवनीश और सौरभ सिंह। अब नाटक में जिन्होंने मुख्य भूमिका अपनाई, पतलून पीहू गुप्ता। लॉटरी वाला राहुल मिश्रा। और ये कहानी जिस किरदार के इर्द गिर्द घूमती है या इस किरदार के लिए ही बनी है, भगवान रविंद्र यादव। ये सब जो आपने देखा, इसका निर्देशन, इसका परिकल्पना, उसके पीछे थे विवेक मिश्रा, विष्णु। कार्यक्रम की आयोजिका, संस्था के अध्यक्ष और हम सबको मंच प्रदान करने वाली, हम सबको अवसर देने वाली रमा जायसवाल। नाटक के बारे में या संस्था का ये प्रक्रिया रही है कि निर्देशक के भाव जरूर पूछे जाएं। मैं निवेदन करूंगा विवेक मिश्रा, विष्णु से कि कृपया वो कुछ शब्द जरूर बताएं, क्या इमेजिनेशन थी, क्या सोच थी, और थोड़ा सा अपना ब्रीफ जरूर दें।
मैं निवेदन करूंगा हल्दर दादा से कृपया वो ग्रुप फोटो में साथ में मानो आएं। बब्बू अंकल हैं, उनको भी स्टेज बोला, बब्बू सिंह जी। सर आइए। ऐसा हेलो प्लीज प्लीज जाए। सबसे पहले आप सबको प्रणाम और थैंक यू कि अपना कीमती वक्त निकाल के आप ये मंचन देखे हैं। और नाटक में जो कुछ भी आप सबको अच्छा लगा वो इन सब की मेहनत थी, और जो कुछ कमियां थी वो मेरी तरफ से थी। उम्मीद है अगले मंचन में नहीं मिलेगी। बात रही कि क्या सोच के इस नाटक को निर्देशित किया, तो जिंदगी में हम सब बहुत सी चीजें सोचते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है कि हम उन चीजों को पाने का एक समय नहीं निर्धारित करते। तो कभी कभी वो चीजें हमसे दूर हो जाती हैं या कभी कभी हमारे मरणोपरांत मिलती है। तो बस इन्हीं सब सोच के साथ आपके साथ इन सब के साथ प्रस्तुत था नाटक पतलू। धन्यवाद, और संस्था को और रमा मैम को बहुत बहुत आभार कि वो हम सबको ये अवसर देती रहती। धन्यवाद। ये आपके समक्ष थे विवेक मिश्रा विष्णु। बाकी 2 दिवसीय नाट्य कार्यक्रम है। कल संगीतमय रंगारंग कार्यक्रम, जो कि एक सस्पेंस है। आप फैमिली के साथ आइएगा। आज जितनी तादाद में नहीं है आप, उतनी ज्यादा तादाद में कल और आइएगा, क्योंकि कल आपको क्या देखने को मिलेगा? तो कल जरूर आइएगा 6:15 बजे सेम प्लेस। आपको नाटक की प्रस्तुति पति चाहिए देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा ये। सबसे पहले तो मैं रमा जायसवाल और उनके पूर्व परिवार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। जब से 94 से जब रमा करा रही थी तब से मैं लगातार आया और आज भी आया हूं। जितने भी कलाकारों ने प्रोग्राम किया, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, और मैंने सबको 100 में 100 दिया। एवरीबॉडी। और नाटक अगर आपको देखना है या कोई भी कार्यक्रम देखना है तो रमा जी सबको बुलाते हैं। बहुत अच्छी, शी इज वेरी गुड लेडीज। इनका परिवार, इनका हस्बैंड, इनके बच्चे, उसके बीच में कभी ना कहे मैं जा रहा हूं, मेरा अगला कार्यक्रम लगा है। मैं बहुत दूर रहता हूं रमा जी के घर के पास। जब भी नाटक देखता हूं, ड्रामा देखता हूं, प्रोग्राम देखता हूं, पूरा देख के समापन करके जाता हूं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग बॉम्बे का आर्टिस्ट बने और झंडा नाम रोशन करें। थैंक यू एवरीबॉडी, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक्स विवेक मिश्रा यादव and everybody, they are very good artists, thank you everybody। थैंक यू सर। तो शिवरात्रि, शब खैर। कल फिर मिलते हैं 6:15 बजे नाटक पति चाहिए देखने।